हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने बजाज पल्सर NS 160 का रिव्यू किया था। अब मैं NS 200 का रिव्यू कर रहा हूँ। ये जो NS 200 का मॉडल है ये भी अपडेटेड मॉडल है, लेटेस्ट मॉडल 2024 मॉडल, जिसमें काफ़ी चीज़ें चेंज कर दी गई हैं। जैसे लाइट्स हो गई, इंडिकेटर हो गए और नया मीटर कंसोल आ गया है, फुली डिजिटल, सेम वैसे ही जैसे NS 160 में आपको दिखाया था। और USB चार्जर भी आ गया है इसमें। अलग से इसमें ब्लूटूथ का बटन ऐड कर दिया गया है। लाइट्स के लिए अलग स्विच दे दिया गया है। स्टार्ट करते हैं बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशन से। तो NS 200 में आपको मिलता है 199.5 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड इंजन ट्विन स्पार्क DTSI टेक्नोलॉजी के साथ में, जो पावर प्रोड्यूस करता है 24.13 bhp की 9750 RPM पे और 18.7 Nm का टॉर्क 8000 RPM पे। ट्रांसमिशन टाइप की बात करें तो इसमें 6 स्पीड गियरबॉक्स आता है। जैसा कि इसमें लिक्विड कूल्ड इंजन आता है तो उसमें कूलेंट भी डलता है। कूलेंट के लिए अलग से प्लेसमेंट दे रखी है। इसकी बाकी डायमेंशन की बात करें तो इसमें 805 mm की सीट हाइट आती है। ये सेम सीट हाइट NS 160 में भी आती है। और बात करें बाइक की बाकी चीज़ों के बारे में तो आप चेक कर सकते हैं होगी इस पूरी साइड प्रोफाइल। आपको एक बार इसका 360 डिग्री वॉकअराउंड भी दे रहा हूँ NS 200 का। चलिए बात करें इसकी लेफ़्ट साइड प्रोफाइल के बारे में। तो इसमें यहाँ मिलता है इसका पावरफुल 200 सीसी का इंजन। ये हो गया इसकी गियर शाफ्ट। ये हो गया इसका फुट रेस्ट राइडर के लिए जो रबड़ में दे रखा है। ये हो गया इसका साइड स्टैंड। ये हो गया पिलियन के लिए फुट रेस्ट जो एल्यूमिनियम में दे रखा है। ये हो गया इसकी पीछे की, ये हो गई इसकी पूरी चेन स्प्रॉकेट। ये हो गया इसमें सारी गार्ड और पीछे में इसमें ये दे रखा है इसका टायर हगर। ये हो गई इसकी पूरी रेयर प्रोफाइल में। ये हो गई इसकी LED टेल लाइट। ये हो गए LED इंडिकेटर्स, पहले हेलोजन आते थे। पीछे में ये हो गया इसका रिफ्लेक्टर। ये हो गई लाइसेंस प्लेट लगानी पोजीशन। ये हो गई इसकी पूरी राइट साइड की प्रोफाइल। इसमें यहाँ पीछे में हो गया इसके एल्यूमिनियम के फुट पैक्स जो पिलियन के लिए दे रखे हैं। आगे राइडर के लिए रबड़ में दे रखे हैं फुट रेस्ट। ये हो गया इसका रेयर ब्रेक लीवर। यहाँ नीचे दे रखा है इसका इंजन काउल, इसमें रेड कलर के इंसर्ट्स दे रखे हैं, काफ़ी स्पोर्टी और स्टाइलिश बना रहे हैं बाइक को। ये हो गया इसका मडगार्ड जिसमें फेक कार्बन फाइबर फिनिश दे रखी है। डुअल चैनल ABS की बैजिंग भी दे रखी है, जैसे कि इसमें डुअल चैनल ABS आता है जो इसका ब्रेकिंग सिस्टम है। इसके बाकी ग्राफिक्स की बात करें तो पीछे में NS 200 के ग्राफिक्स दे रखे हैं, नीचे में रेड और ग्रे कलर के इंसर्ट्स के साथ में। आगे में भी रेड कलर के इंसर्ट्स दे रखे हैं। ऊपर में पल्सर की बैजिंग दे रखी है डार्क क्रोम में। लेफ्ट साइड में भी पल्सर की बैजिंग दे रखी है डार्क क्रोम में। और ये बाइक E20 अपडेट के साथ में आती है, जैसे कि ये BS6 फेज 2 एमिशन नॉर्म्स को फुलफिल करती है। इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 13 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आती है। इसमें टैंक पे अलग से यहाँ पैडिंग दे रखी है ग्रिप के लिए। सीट की बात करें तो उसमें स्प्लिट सीट फंक्शन आता है और पीछे में इसमें स्प्लिट टाइप ग्रैब रेल्स आती हैं जो बाइक को पीछे से और स्पोर्टी और स्टाइलिश बनाती हैं। हैंडल बार की बात करें तो उसमें क्लिप ऑन हैंडल बार्स आते हैं। इसमें कंट्रोल्स की बात करें तो लेफ़्ट साइड में हो गए लाइट्स कंट्रोल, हाई बीम, लो बीम, लाइट पास का स्विच, सब कुछ इसी में इंटीग्रेटेड दे रखा है। पहले यहाँ पे लाइट्स के लिए अलग से स्विच आता था हाई बीम लो बीम के लिए। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा एक ब्लूटूथ का बटन ऐड कर दिया है, जैसे कि इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आती है। ये हो गए इंडिकेटर्स कंट्रोल, ये हो गए हॉर्न के स्विच की प्लेसमेंट। राइट साइड की बात करें तो राइट साइड में हो गया इंजन किल स्विच, लाइट ऑन ऑफ का स्विच, नीचे हो गया सेल्फ का स्विच, ये हो गया इसका थ्रॉटल, ये हो गया इसका फ्रंट ब्रेक लीवर और ये हो गया इसके विंग मिरर्स। मीटर कंसोल के बारे में बात करें तो मीटर कंसोल फुली डिजिटल मिलता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में, जो कि बिल्कुल सेम वैसे ही मिलता है जैसे NS 160 में आता है। नीचे में 2 बटन से रखे हैं MID टॉगल करने के लिए, आफ्टर फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ट्रिप A, ट्रिप B, वार्निंग्स। ऊपर में हो गया इसका RPM मीटर, डिजिटल क्लॉक, डिजिटल स्पीड, गियर पोजीशन इंडिकेटर, न्यूट्रल इंडिकेटर, इंजन ऑयल लेवल, ABS की वार्निंग लाइट, चेक इंजन लाइट।
ऊपर में जब आप ब्लूटूथ कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे लाइट जल के आएगी। बात करें बाइक की की के बारे में तो इसमें आपको वेव की देखने को मिलती है, जैसे बजाज की बाकी बाइक में भी आती है NS 160 में। ब्रेकिंग की बात करें तो फ्रंट में इसमें डिस्क ब्रेक्स आते हैं और रेयर में भी डिस्क ब्रेक्स आते हैं। फ्रंट डिस्क साइज़ की बात करें तो फ्रंट में 300 mm की डिस्क आती है और रेयर में 240 mm की डिस्क आती है। डुअल चैनल ABS के साथ में आती है बाइक, जो इसका ब्रेकिंग सिस्टम है। साथ ही साथ में इसमें क्रेमिका के ब्रेक कैलिपर्स भी आते हैं। बात करें इसके टायर प्रोफाइल के बारे में तो फ्रंट में इसमें 100/80 सेक्शन के टायर्स आते हैं, 100/80/17 ग्रे कलर के अलॉय व्हील्स आते हैं जो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। रेयर टायर प्रोफाइल की बात करें तो रेयर में 130/70 सेक्शन के टायर्स आते हैं, 130/70 17 इसकी प्रोफाइल है और इसमें MRF की नाइलो ग्रिप ज़ैपर सीरीज़ आती है। सस्पेंशन टाइप की बात करें तो फ्रंट में USD फोक सस्पेंशन आते हैं अपसाइड डाउन। रेयर सस्पेंशन की बात करें तो रेयर में नाइट्रॉक्स के मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स आते हैं। NS 200 जो है ये अपने सेगमेंट में काफ़ी फेमस बाइक है, क्योंकि इसमें जो आपको पावर मिलती है वो और किसी बाइक में नहीं मिलती है। 200 सीसी में, खासकर नेकेड सीरीज़ की बात करें, इसका जो डायरेक्ट कंपटीशन है वो अपाचे RTR 200 से है, लेकिन उसमें इतनी पावर नहीं आती जितनी इसमें आती है। जो NS की जो फ़ैन फॉलोइंग है वो अलग ही है। इस बाइक में भी बहुत लोगों को वेट था कि बजाज इसमें कब लाइट चेंज करेगी, मीटर कंसोल चेंज करेगी, इंडिकेटर कब LED वाले देगी। अब उनको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, बजाज ने फाइनली ये सारी चीज़ें दे दी हैं अपनी NS 200 में और NS 160 में। लेकिन बहुत लोगों को आज भी पुराना वाला मीटर कंसोल ही अच्छा लगता है, क्योंकि पुराने वाले में जो RPM की जब नीडल उठती थी उसी में फील आती थी। ये इसका ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर में काफ़ी अच्छी लग रही है। वाइट कलर में भी आती है, वाइट में भी काफ़ी अच्छी लगती है। चलिए आपको चेक करा दे रहा हूँ एक बार इसका लाइटिंग सेटअप। इसमें ये हो गई इसकी DRL, ये हो गई इसकी हाई बीम, ये आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी स्पोर्टी और स्टाइलिश लग रही हैं। बजाज ने इसकी लाइट्स काफ़ी अच्छी बना रखी हैं, डिज़ाइन जो करा है लाइट्स का इसके। ये हो गए इसके इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स की लुक भी आप चेक कर सकते हैं। बिल्कुल वही इंडिकेटर्स हैं जो KTM में भी आते हैं और NS 160 में। तो एक बार आपको फिर से अपडेट्स बता दे रहा हूँ कि NS 200 में क्या क्या चीज़ें अपडेट करी है बजाज ने। पहला अपडेट है इसकी जो लाइट्स हैं वो LED कर दी है। दूसरे अपडेट की बात करें जो इसके इंडिकेटर्स हैं वो LED कर दी हैं। पहले दोनों चीज़ें हेलोजन आती थी। जो तीसरा अपडेट है वो है इसका मीटर कंट्रोल, इसको फुली डिजिटल कर दिया है और इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी दे दी गई है। पहले कुछ नहीं आता था इसमें, पहले सेमी डिजिटल आता था, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि बहुत लोगों को पसंद भी आया, बहुत लोगों को पसंद नहीं भी आया, उनको पुराने वाला ही अच्छा लग रहा है। और बात करें NS 200 की ऑन रोड प्राइस के बारे में तो पल्सर NS 200 की ऑन रोड प्राइस है 1,92,000 ऑन रोड देहरादून में। और ये बाइक अभी अवेलेबल है मयूर बजाज पे, जो बजाज और KTM की डीलरशिप है, राजपुर रोड पे पड़ती है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा एड्रेस डाल दूँगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स के साथ में। तो कैसी लगी आपको बजाज पल्सर NS 200 कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो वीडियो अगर आज की अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसी तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।